गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। एज यू नो वी आर डूइंग वेक्टर्स। वेक्टर्स में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, क्रॉस प्रोडक्ट देखा, वॉल्यूम, एरिया ऑफ पैराग्राम देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा एंड मैनी मोर प्रॉपर्टीज, लैग्रांजेस आइडेंटिटी देखी, राइट। सो टुडे विल सी, अगर तीन वेक्टर्स को अपने को मल्टीप्लाई करना हो तो बेसिकली उनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे सपोज करो आप ए डॉट बी डॉट सी कर सकती हो क्या, लेट अस सी। क्या ये अलाउड है ए डॉट बी डॉट सी? तो बी डॉट सी तो एक स्केलर क्वांटिटी है उसके, और डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर क्वांटिटी में। तो ये ए डॉट लैम्डा हो गया, तो ये अलाउड नहीं, ठीक है। चलो ठीक, ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज अलाउड। वाई? बिकॉज बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर, और ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर विद डॉट प्रोडक्ट वेक्टर अलाउड है, ठीक है। तो बेसिकली हम तो ये पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। एक होता है आपका ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी अलाउड है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी बीच में क्रॉस आ गई। दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। So if you have not subscribed the channel, do subscribe it, okay? And also the channel which I will provide you the link with. So this is scalar triple product and vector triple product. These two are defined. अगर आपको सिर्फ कोई ऐसे बोलता है कि a क्रॉस b डॉट सी, ना क्या ये डिफाइंड है, a क्रॉस b डॉट सी, तो b डॉट सी तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, और क्रॉस हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में होता है। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो जैसे ए डॉट बी डॉट सी अलाउड नहीं है, ऐसे ये भी अलाउड नहीं है, दीज टू आर अलाउड, ओके। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जब तीन वेक्टर्स को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डॉट लेते वक्त कैसे ध्यान रखना है, दोनों वेक्टर मिलने चाहिए यहाँ पे। इसी तरह क्रॉस में भी दोनों वेक्टर मिलने चाहिए। ऑल अदर्स आर नॉट अलाउड, ओके। अगर इन दोनों का क्वांटिटी का एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, डॉट प्रोडक्ट नॉट अलाउड। स्केलर क्वांटिटी आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट नॉट अलाउड। अगर कोई बोलता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तो हमने बोला ही है, दिस इज अलाउड, ओके। दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो वी विल स्टडी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Now there are certain other things which have meaning, like कोई बोलता है भाई a multiplied by b dot c, this has meaning if it is multiplication, simple multiplication, because this is lambda, so lambda times a, this can be a vector lambda times a, okay, this has a meaning. But what about this a multiplied by b cross c? So this has no meaning because b cross a multiplied by b cross c d, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है डॉट या क्रॉस तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ये अलाउड है, ये एक तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, तीन वेक्टर्स को अपन कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज this is written as box ABC, बॉक्स ए बी सी एस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगाएंगे, बॉक्स ए बी सी लिखेंगे, तो इसमें ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बॉक्स ए बी सी। नाउ दिस बॉक्स ए बी सी हैज अ ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो बेसिकली देखो बी क्रॉस सी क्या होता है, सपोज करो कि आपको सी बी वेक्टर है, ठीक है, और ए की प्लेन पर, बिकॉज टू वेक्टर्स will always lie on a single plane, they are always coplanar because vectors are free। तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, बी और सी का। अब इसका एक आप नॉर्मल देखो, नॉर्मल प्लेन का नॉर्मल, सपोज करो बी बी क्रॉस सी यहाँ पर आ रहा है, तो बी क्रॉस सी जो बी और सी यहाँ पर आ रहे हैं, बी क्रॉस सी आउटसाइड द साइड, दिस इज नॉर्मल। वो जो ए के साथ एंगल बना रहा है, आप ए मान लो कहीं पे भी हो सकता है 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो सपोज करो अपन यहाँ पर 2 डायमेंशन में नोट कर रहे हैं इसको, दिस इज बी सी। तो बेसिकली मैं जैसे क्यूबॉइड होते हैं ना, ऐसे एक पैराग्राम बना लेता हूँ पहले बी क्रॉस सी का, उसके बाद एक शेप बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल शेप, ओके। दिस ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड पैरेललोपाइप, पैरेललोपाइप,
पाइप। जैसे अब ये क्या होता है पैरेलल पाइप, जैसे क्यूबॉइड आपने सुना होगा, क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल शेप होता है। ऐसे ही अगर अगर किसी 3 डायमेंशनल ये क्यूबॉइड ले लो और क्यूबॉइड के फेसेस को आप पैरेललोग्राम बना दो हर फेस को, तो उसको बोल देंगे पैरेलल पाइप। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो बेस होता है वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो इसका ये बी वेक्टर है और इधर ये सी वेक्टर है। वेक्टर ए को अपन यहाँ ले लेते हैं, इनको हम को टर्मिनस एजेस बोलते हैं, को टर्मिनस या को इनिशियल भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पर को टर्मिनस बोल देंगे। ठीक है, मतलब ये टर्मिनल पॉइंट एक है या स्टार्टिंग पॉइंट एक है, ऐसे मान लो। को टर्मिनस बाय कन्वेंशन इनको को टर्मिनस एजेस बोला जाता है, बी सी और इधर ए। ठीक है, और एक 3 डायमेंशनल शेप बना लीजिए इस तरह से। दिस शेप इज नोन एज पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड, इट हैज 3 वेक्टर बी सी एंड ए एज इट्स एजेस, इसके एजेस नहीं है। बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू दिस। तो जो ये हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, वो इस पैरेललोपाइड की वॉल्यूम देगा। वॉल्यूम कैसे देगा, वॉल्यूम देखो, किसी भी क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है बेस एरिया इनटू हाइट। तो इसका बेस एरिया हो जाएगा बी क्रॉस सी का मॉड्यूलस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना, बी क्रॉस सी। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो हाइट निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, देखो बी क्रॉस सी में, और इसकी जो ये ए आया थर्ड वेक्टर, इसको थोड़ा स्लांट ले लेते हैं, ये भी स्लांट हो सकता है। ठीक है, और इसकी हाइट में ये जो एंगल है हमारे पास, सपोज करो इधर। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा। ये जो हाइट निकालने जाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा मॉड ए, और ये थीटा है तो कॉस थीटा, तो मॉड ए कॉस थीटा इसकी हाइट हो जाएगी। वॉल्यूम होती है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया या बी क्रॉस सी। और ये देखो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा या साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, बिकॉज ये ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा, ये आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब अगर आप ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालोगे तो वो ये एग्जैक्टली सेम आएगी। ए डॉट बी क्रॉस सी जो है उसको आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी टू कॉस थीटा। बस एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ पर जो कॉस थीटा है, थीटा, दिस ए डॉट बी क्रॉस सी कैन बी नेगेटिव आल्सो, बट वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम कभी ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स ए बी सी, और इसके ऊपर एक मॉड लगा देंगे। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, बिकॉज इस बार जेई में क्वेश्चन था, वहां पर मॉड कंसिडर करना था, बच्चों ने मॉड कंसिडर नहीं किया तो रॉन्ग आंसर आ गया। मतलब वॉल्यूम अगर गिवन है 2 यूनिट्स, तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू ±2 होगी। वॉल्यूम अगर 2 यूनिट्स है तो बॉक्स एबीसी की वैल्यू क्या होगी, ±2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू कैन नोट इट। ओके, तो आप ये देख लीजिए बॉक्स एबीसी क्या होता है। बॉक्स एबीसी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप whose coterminous edges are A, B and C। अब देखते हैं बॉक्स एबीसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर इसके कंपोनेंट दे रखे अपने को ए बी और सी के, ठीक है, तो मान लो ए ये आ गया x1 y1 z1 आई जे के, बी आ गया x2 y2 z2 आई जे के, सी आ गया x3 y3 z3 आई जे के। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब बॉक्स ए बी सी बिना कॉमा के बॉक्स ए बी सी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। नो आई जे के नहीं आएगा, क्यों, बिकॉज सी दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकाल रहे हो तो इस क्वांटिटी को जो भी अगर नेगेटिव आता है तो भी पॉजिटिव लेना, बिकॉज वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, नाउ some property, this is a vector or this is a component representation of box abc। box abc की कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। अच्छा, अगर किसी क्योंकि अभी इसको वॉल्यूम से जोड़ दिया हमने अभी, ठीक है, पैरेलल पाइप की वॉल्यूम से, तो अगर किसी पैरेलल पाइप की वॉल्यूम अगर यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, तो
एक्चुअली देखो ABC, बॉक्स ABC कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको एक साइकिल बना लो ऐसे ABC। तो बॉक्स ABC जो होगा ना वो बॉक्स BCA के भी बराबर होगा और बॉक्स CAB के बराबर होगा, क्योंकि वो इसी पैरेलल पाइप की वॉल्यूम है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गई कि साइकिल में बॉक्स ABC इज इक्वल टू बॉक्स BCA साइकिल में, ठीक है, एंड बॉक्स BCA एंड CAB, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो माइनस साइन लग जाएगा। जैसे कोई बोलता है कि बॉक्स ABC is 2, what is box ACB, दिस विल बी -2 बिकॉज ABC को CB कर दिया आपने, यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया। साइकिल में अगर ऑर्डर चेंज करते हो इन सबका वैल्यू भी तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो ACB दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर साइकिल आपने ब्रेक किया ABC लिख लीजिए ऐसे, तो बॉक्स ABC इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू CAB। अगर साइकिल चेंज किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि डॉट जैसे ये होता है ना A डॉट B क्रॉस C, दिस इज सेम एज आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब एक क्रॉस ही आओ बाहर पढ़ सकते हैं। डॉट और क्रॉस को चेंज करने का मतलब आप ग्रुपिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इनको चेंज नहीं कर सकते आप, डॉट और क्रॉस को आप क्या कर सकते हो, एक क्रॉस भी लिख सकते हो और डॉट सी लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बॉक्स ABC, ठीक है। और अपने डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है तो ये हो जाएगा C डॉट A क्रॉस B। तो अब ध्यान से देखो, ये तो वही वाली प्रॉपर्टी आ गई जो हमने साइकिल में देखी थी अभी। तो बेसिकली ये तो CAB हो गया ना, तो ABC CAB, इसलिए अपन इसको चेंज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और बेसिकली आप ये की प्रॉपर्टी याद करो, साइकिल में अपन साइकिल का ऑर्डर में रखेंगे तो बॉक्स रिमेन द सेम, और साइकिल टूटी तो बॉक्स का साइन अपोजिट हो जाएगा। दैट्स द प्रॉपर्टी। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बता दिया आपको, ठीक है। अब एक टेट्राहेड्रन क्या होता है। टेट्राहेड्रन वो शेप होता है जिसके कि तीनों देयर आर 4 फेसेस एंड ऑल, एंड एवरी फेस इज ट्रायंगुलर। ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, चौथा ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल होते हैं। दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रन, ठीक है। और टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज, सपोज की को टर्मिनस एज आ गई A B और तीसरी आ गई C, को टर्मिनस एजेस, तो ये हो जाएगा 1/6 ABC, 1/6 बॉक्स ABC, मतलब बॉक्स ABC का 1/6 पार्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पैरेलल पाइप में आप 6 टेट्राहेड्रन फिट कर सकते हो, 6 टेट्राहेड्रन आ सकते हैं एक पैरेलल पाइप में, ठीक है। So these are some of the formulas. In formula, this topic is actually very easy if you understand it. Just this one. Question तो बहुत आसान है, आपको बस normal vectors की properties आनी चाहिए. So you will try the next exercise and see you in the next class.